शारीरिकं सहारिकं नीलपददे मगदे मददे मद शारीरिकं सहारिकं नीलपददे मगदे मददे मद शारीरिकं सहारिकं नीलमगदे मगदे मददे मद शारीरिकं सहारिकं नीलमगदे मददे मगदे मद। मत सफर हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। प्रेमचंद महोत्सव 2026 दारोगाजी मुंशी प्रेमचंद। एक शाम मैं तांगे से अपने काम पर जा रहा था। रास्ते में एक पुलिस इंस्पेक्टर यानी दारोगाजी भी उसी तांगे में आ बैठे। मैं पुलिस वालों से हमेशा दूरी ही रखता था, इसलिए चुपचाप एक ओर खिसक गया। लेकिन दारोगाजी खुद ही बातचीत पर उतर आए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, लोग पुलिस वालों को रिश्वतखोर कहते हैं, मगर कोई ये नहीं समझता कि हमें रिश्वत लेने पर मजबूर भी किया जाता है। मैंने पूछा, अगर कोई काम पैसे लेकर किया जा सकता है तो वही काम बिना पैसे लिए क्यों नहीं? दारोगाजी हंस पड़े, जनाब, दुनिया इतनी सीधी नहीं है। अभी हमारी बात चल ही रही थी कि सड़क पर एक आदमी दिखाई दिया। दारोगाजी ने उसे पहचान कर झुककर सलाम किया, लेकिन जवाब में सलाम नहीं, गालियां मिली। और अगले ही पल वो आदमी पत्थर उठाकर हमारे तांगे के पीछे दौड़ पड़ा। एक पत्थर, फिर दूसरा और तीसरा सीधे दारोगाजी के घुटने पर आ लगा। किसी तरह तांगा वहां से निकल गया। मैंने हैरानी से पूछा, ये कौन था? दारोगाजी ने गहरी सांस ली। पुराना दुश्मन है और इसकी वजह भी मैं ही हूं। बस फिर क्या था? उन्होंने अपने जीवन का सबसे शर्मनाक किस्सा सुनाना शुरू किया। कई साल पहले उनकी पोस्टिंग दूसरे शहर में थी। वहीं उनकी मुलाकात एक बेहद खूबसूरत और वफादार युवती लैली से हुई। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। फिर उनका तबादला हो गया। जाते समय उन्होंने जल्द लौटकर लैली को अपने साथ ले जाने का वादा किया, लेकिन नया शहर, नई नौकरी, घरवालों ने शादी करा दी और वो वादा धीरे धीरे जिंदगी की भीड़ में कहीं खो गया। कई महीनों बाद पछतावा उन्हें फिर लैली के दरवाजे तक खींच लाया। लैली ने दरवाजा खोला, शिकायत भी की, लेकिन उन्हें भीतर बुला लिया। दोनों पुरानी बातें कर ही रहे थे कि अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। लैली घबरा उठी, ये मेरे शौहर है। अब दारोगाजी के होश उड़ गए। उन्हें तुरंत घर की एक छोटी सी अंधेरी कोठरी में छिपा दिया गया। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कोठरी के ऊपर बने मचान पर पहले से ही एक और आशिक दुबका बैठा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों के चेहरों का रंग उड़ गया। उधर बाहर पति का शक अब यकीन न बदल चुका था। कुछ ही देर बाद उसने दरवाजा तोड़ दिया। सबसे पहले दारोगाजी पकड़े गए, जान पर बनाई। लेकिन उसी पल उनकी पुलिसिया अकल काम कर गई। उन्होंने तुरंत उंगली उस बेचारे मचान वाले आदमी की ओर उठा दी। पति ने उसी को असली दोषी समझ लिया। गुस्से में उसकी नाक काट दी और उसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर दारोगाजी वहां से भाग निकले। फ्लैशबैक यहीं समाप्त हुआ। तांगा आगे बढ़ता रहा। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वही नाक कटा आदमी आज भी सड़क पर पत्थर फेंक रहा था। साल बीत गए थे, लेकिन उसकी बेइज्जती का घाव आज भी ताजा था। दारोगाजी चुप बैठे रहे। शायद उस दिन पहली बार उनके पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। ई चौपाल। पहली नजर में दारोगाजी एक हास्यपूर्ण कहानी लगती है, लेकिन प्रेमचंद ने इस हल्के फुल्के प्रसंग के भीतर इंसानी स्वभाव पर बेहद गहरा व्यंग्य छुपाया है। कहानी की शुरुआत रिश्वत और पुलिस व्यवस्था से होती है, लेकिन धीरे धीरे समझ आता है कि असली समस्या केवल व्यवस्था की नहीं, बल्कि इंसान के अपने चरित्र और निर्णयों की भी होती है। दारोगाजी अपनी हर गलती का कोई ना कोई तर्क ढूंढ लेते हैं। पहले रिश्वत की मजबूरी, फिर प्रेम में किया गया वादा, और अंत में अपनी जान बचाने के लिए एक निर्दोष व्यक्ति पर पूरा दोष डाल देना। यही इस कहानी का सबसे तीखा व्यंग्य है। हम अक्सर अपनी गलतियों को परिस्थितियों का नाम दे देते हैं, लेकिन उनकी सजा किसी और को भुगतनी पड़ती है।
प्रेमचंद ये भी दिखाते हैं कि छल, स्वार्थ और कायरता से इंसान उस पल तो बच सकता है, लेकिन उसके निशान वर्षों तक बने रहते हैं। जिस व्यक्ति की नाक कटी, उसका घाव समय भी नहीं भर सका। वर्षों बाद भी उसका आक्रोश जीवित था। आज भी हम अपने समाज में देखते हैं कि लोग नियम, पद, शक्ति या बहानों के पीछे छिपकर अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन विश्वास, चरित्र और ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं होता। शायद यही कारण है कि दारोगाजी आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती है जितनी प्रेमचंद के समय थी। अब आपकी बारी। आपके अनुसार इस कहानी का सबसे बड़ा दोषी कौन था? दारोगाजी, बेवफाई, झूठ या अपनी गलती का दोष किसी और पर डालने की प्रवृत्ति? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।